बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिसके ऊपर बात करेंगे इस वीलॉग में। सबसे पहले तो ये कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के ख़िलाफ़ आज पाकिस्तान में मुल्क गिर एहतजाज हुआ है और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने सख्त गम और गुस्से का इजहार किया और हर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसके अंदर शामिल थे। और चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, सिविल सोसाइटी है या किसी भी प्रोफेशन से किसी का भी ताल्लुक़ है, सब ने इसके अंदर अपना हिस्सा डाला है। और क्यों नहीं, क्योंकि ये तो एक फंडामेंटल ड्यूटी है एक मुसलमान की। और सर्टनली जो वाक़या हुआ है वो इतना सिक है, इतना मतलब कि आप उसको बयान करना भी ऐसा है कि यू फील सिक के सोच जो है वो इतनी नीचे भी गिर सकती है एक इंसान की, तो उसको बयान भी नहीं किया जा सकता। ऐसे वाक़े की भरपूर अंदाज में एक तो मज़म्मत हो सकती है और होनी चाहिए और कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम जो है। दूसरा ये है कि डिमांड ये होनी चाहिए कि जो लोगों ने, जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसने ये किया है, उसको कानून के मुताबिक कटहरे में खड़ा किया जाए और उसको कानून के मुताबिक अकाउंटेबल ठहरा के सज़ा दी जाए। देखें, अक्सर बात होती है वेस्ट में फ्रीडम ऑफ स्पीच की, और आज़ादी इज़हार राय एक बहुत ही कीमती हक़ है इंसान का, और हमसे ज़्यादा कौन इसको जो है सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमारा तो काम ही ये है। हम आज़ादी इज़हार राय जो है, इट इज़ अ फंडामेंटल पिलर ऑफ आर प्रोफेशन। जब हम जर्नलिज़म कर रहे होते हैं या फिर दीगर सिविल सोसाइटी एज ए लॉयर भी जब हम बात कर रहे होते हैं, अपनी राय दे रहे होते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, आज़ादी इज़हार राय, उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के मज़हबी जज्बात को मजरू करें। यानी कि आपको अपनी बात कहने का हक़ है। अगर आप इख्तलाफ भी करना चाहते हैं किसी भी नुक्ते पे, किसी भी मौजू पे, तो आप उस इख्तलाफ को मुनासिब तरीके से डिबेट की शक्ल में सामने रख सकते हैं, लेकिन आप किसी के मज़हब की तौहीन नहीं कर सकते, किसी के भी मज़हब की तौहीन नहीं कर सकते, आप किसी के मज़हबी जज्बात को मजरू नहीं कर सकते, आप किसी को प्रोवोक नहीं कर सकते, आप हेट्रेड जो है उसको इंसाइट नहीं कर सकते, नफ़रत का प्रचार नहीं कर सकते, आप नेगेटिविटी जो है उसको स्प्रेड डिसेमिनेट नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आज़ादी इज़हार राय में नहीं आती है। एक मिसाल मैं अक्सर देता हूँ कि मिसाल के तौर पे आपकी जो आज़ादी इज़हार राय है वो आपकी ज़बान से जुड़ी हुई है ना, कि आपके हाथ में आप कहते हैं कि जी मेरी ज़ुबान है, मैं जो मर्ज़ी कह दूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे फ्रीडम ऑफ हैंड, आपका जो हाथ है, इस हाथ से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं जो कि लेजिटिमेट हैं, लॉफुल हैं, कानूनी हैं, इखलाकी हैं, ठीक है। लेकिन आप हाथ से पिस्टल पकड़ के किसी बेगुनाह शख्स को फायर नहीं कर सकते। अगर आप वो करेंगे तो आपके ऊपर क्या होगा, FIR की मुकदमा होगा, केस चलेगा, सज़ा होगी। यही मामला ज़बान के साथ है। तो आप आज़ादी इज़हार राय ज़रूर प्रैक्टिस करें, हम तो उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। तो लेकिन आज़ादी इज़हार राय के नाम पे जो लोग इस तरह से इंतशार फैलाते हैं और जो मज़हब की तौहीन करते हैं, उनको सर्टनली अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए। और मेरे ख्याल में वेस्ट के अंदर भी इस चीज़ की आगाही आना बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ पाकिस्तान अकेले की ज़िम्मेदारी नहीं है। इमरान खान साहब ने पिछले दौरे हुकूमत में इस हवाले से बहुत आवाज़ उठाई थी, बैनुल-अक़वामी सतह पे इस्लामोफोबिया की बात की थी। और ये जो इस्लाम के हवाले से हमारे नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनकी शान में जो कुछ लोगों ने पहले कुछ वाक़यात इस तरह के रिपोर्ट हुए थे कि नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखी हुई है, तो इमरान खान साहब ने उन मामलात पे बड़े वसिफरसली स्ट्रॉन्गली आवाज़ उठाई थी बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी के सामने, और अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी तकरीर के दौरान भी अभी शहबाज साहब ने भी उठाई है। और अच्छी बात है, यहाँ पर सबको इकट्ठे होकर आवाज़ उठाना, बुलंद करना ज़रूरी है। और सिर्फ पाकिस्तानी की बात क्यों करें, ये 50 मुल्क हैं उम्मत मुस्लिमा के, उन सब की बात करें। तकरीबन 2 अरब के करीब आबादी है मुसलमानों की, उनकी बात करें। इस्लाम इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का दूसरा बड़ा मज़हब है, उसकी बात करें। तो जिस तरह, और ये तमाम मज़ाहिब पर लागू होता है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इस्लाम। इस्लाम तो है ही है हमारे लिए, लेकिन हम बतौर मुसलमान तो तमाम मज़ाहिब की इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, तो किसी के भी मज़हब की तौहीन नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ जो है आज पाकिस्तान में रजिस्टर कराई गई है और इस पर एहतजाज भी हुआ है।
और मैसेज बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को दिया गया है, स्वीडन को दिया गया है। अब आगे क्या होता है ये हमें आने वाले दिनों में पता लगेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे शेयर करूं तो वो ये है कि IMF का वफ्द चेयरमैन PTI इमरान खान साहब से आज मुलाकात करेगा। अब ये एक ऐसे टाइम पे जब इमरान खान साहब को PDM की 12-13 जमातें मिलके और ये हुकूमत मिलके बिल्कुल आइसोलेट पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनकी पार्टी में टूट फूट हुई है वो तो कर चुकी है, लेकिन उसके अलावा क्योंकि ये लोग जो हैं इनका जो प्लान है उसमें वो यही है कि इमरान खान को सियासत की सफ़े हस्ती से मिटाना है और माइनस इमरान कर देना है, डिस्क्वालीफाई कर देना है, जेल में डाल देना है और उसके बाद माइनस इमरान खान इलेक्शन के मैदान में उतरना है और फिर कंटेस्ट करना है और फिर हम में से जो जीतेगा वो हुकूमत बना लेगा या किसी के साथ मिलके हुकूमत बना लेगा। प्लान तो यही है ना। तो एक ऐसे टाइम पे जब ये हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है कि इमरान खान को माइनस करना है, इमरान खान को इररेलेवेंट कर देना है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से, उस टाइम पे IMF का वफ़द जो है वो इमरान खान साहब से मिलने के लिए आज जा रहा है। आज शाम को उनकी मुलाकात है और IMF की जो नुमाइंदा है, अब उन्होंने बात क्या की आप देखेंगे, बड़ी खूबसूरत बात है। यानी कि हम अपने मुल्क की जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी की मैं अक्सर बात करता हूँ कि नहीं सोचते हैं, पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं है, वो हम नहीं सोच रहे हैं, लेकिन IMF जो कि हमें कर्जा दे रहा है वो सोच रहा है, वो बात कर रहे हो। नुमाइंदा IMF ने बोला है कि जी चाहते हैं कि PTI, PMLN, पीपल्स पार्टी सब ताउन करें, सबसे ताउन चाहते हैं, पॉलिसीज़ में तसलसल चाहते हैं, अभी से आगाह करना चाहते हैं कि क्या प्लान है और क्या प्रोग्राम है और सबको आगाह करना चाहते हैं। यानी कि ताकि वो चाहते हैं कि आज जिसकी भी हुकूमत है, मिसाल के तौर पे PDM की 12-13 जमातों की, कल को इलेक्शन होता है, किसी और की हुकूमत आती है तो पाकिस्तान में रिवाज ये है कि आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत के तमाम कामों को ज़ीरो करती है। कोई अच्छा काम भी हो, एक मिसाल हमने अभी देखी है हेल्थ कार्ड वाली, इमरान खान का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था लेकिन उसको ख़त्म कर दिया और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फ़ंड के साथ जोड़ के बाकी तमाम लोगों को हेल्थ कार्ड से निकाल दिया। मेरे हिसाब से वो बेहतरीन काम था, वो पाकिस्तान का जो हेल्थ का सिस्टम है उसके अंदर एक इनकलाब था। लेकिन क्योंकि इमरान खान ने लॉन्च किया था और इमरान खान के, वो आपको याद होगा शायद एक ऑडियो लीक में भी मरीम नवाज़ ने हेल्थ कार्ड का जिक्र किया था, मुबैना ऑडियो लीक में, तो इमरान खान के क्रेडिट से वो चीज़ निकालनी थी। अब इमरान खान का नुकसान करना है तो चाहे उसमें मुल्क का नुकसान हो जाए, अवाम का नुकसान हो जाए, अक्सर औकात हमारे सियासतदान ये नहीं सोचते और वो अपने ज़ाती सियासी मफाद की बुनियाद पर बहुत सारी चीज़ें जो पिछली हुकूमत की होती है उसको अंडू करते हैं ताकि ये तो प्लस पॉइंट इनका ख़त्म करें और फिर उससे मिलती जुलती कोई चीज़ अपने नाम से लेकर आते हैं। तो वो जब तसलसल टूटता है ना तो तरक्की रुक जाती है, उसका सिलसिला टूट जाता है और जो सिस्टम्स होते हैं या मुल्क होते हैं वो सर्टनली इस तरह से तरक्की नहीं करते हैं। और पाकिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम है, पिछले बहुत अरसे से पाकिस्तान जो है उसके साथ यही तो प्रॉब्लम है कि हमारी पॉलिसीज़ में तसलसल नहीं है। कोई लॉन्ग टर्म अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी इस मुल्क में होती, मिसाल के तौर पे पिछले 75 सालों में, तो अभी को पता नहीं हम कितना कुछ हमारा जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लॉइट कर चुके होते। गवादर पोर्ट को हम कब का यूटिलाइज़ कर चुके होते। ज़ेरे ज़मीन पाकिस्तान में जो तेल और गैस के ज़खायर हैं उनको हम कब का एक्सप्लॉइट कर चुके होते, यूटिलाइज़ कर चुके होते। पाकिस्तान में दीगर जितना पोटेंशियल है, ठीक है, उसको हम कब का यूटिलाइज़ कर चुके होते और यूटिलाइज़ करने के बाद हम तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़े होते इस टाइम। लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी या जो पॉलिसी बनती है उसका तसलसल नहीं है, अगर कोई अच्छी पॉलिसी किसी एक दौरे हुकूमत में बन जाए तो उसकी वजह से जो असल करने वाला काम है, गवर्नेंस है, वो तो हो नहीं पाती है। वो तो एक दूसरे में सियासी लड़ाई चलती रहती है, इसने जो कुछ भी किया सब गलत था, कुछ भी अच्छा नहीं था, अब मैं आया हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सब अच्छा है, इसी तरह अगला बंदा करता है। तो हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ये 75 साल करने से, बावजूद इसके कि हम बदहाल हो गए, मईशत तबाह हो गई है, लेकिन IMF परेशान है। अपने चंद अरब डॉलर पाकिस्तान को कर्ज देकर उनको ये फिक्र है, क्योंकि उन्हें भी अपना पैसा वापस चाहिए सूद समेत। उनको फिक्र है कि पाकिस्तान में पॉलिसीज़ का तसलसल हो। इस वजह से इस मौके पे जब PDM की हुकूमत इमरान खान को बिल्कुल माइनस और इररेलेवेंट करने की कोशिशों में है, उस टाइम पे IMF का वफ़द जाके इमरान खान को मिल रहा है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि बैनुल अक़वामी कम्युनिटी किस तरह देख रही है पाकिस्तान को और हम खुद किस तरह देख रहे हैं।
यानी कि उनकी नज़र में इमरान खान, चेयरमैन पीटीआई, इज एन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन द कंट्री। एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है जिसको वो एतमाद में लेना चाहते हैं ताकि कल को उसकी हुकूमत है। कुछ तो देखा होगा ना उन्होंने कि इमरान खान ग्रास रूट लेवल पे मकबूल है, और उन्हें लगता होगा कि मकबूल है तो हुकूमत आ जाएगी, क्योंकि उनके मुल्कों में तो ऐसे ही होता है कि जो शख्स मकबूल होता है जमहूरियत में वो अपनी हुकूमत बना लेता है। तो वो गोरे मेंटालिटी है, वो गोरों को लगा होगा कि भाई ये शख्स मकबूल है, जितने भी सर्विस वगैरह आए हैं उसके अंदर 70% पे इसकी मकबूलियत जारी है, तो ये तो हुकूमत बना सकता है। तो वो सीधे लोग हैं ना, सीधी बात इस हवाले से। अब उनको नहीं पता कि पीडीएम क्या सोच के बैठी है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जहन में क्या चल रहा है। पंजाब में तो इलेक्शन करवाए नहीं, आगे जाके भी इलेक्शन अगर वक्त पर होते हैं तो कौन सी साइंस लड़ेगी। ये गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली में पुलिस ने जिस तरह से असेंबली को टेक ओवर किया है, इस तरह का कोई वाकया मामला ना हो जाए। नहीं, उनको उनके जहन में नहीं हो अच्छा ये मकबूल है तो इसी की हुकूमत आ सकती है। तो लेट्स टेक हिम इनटू कॉन्फिडेंस कि ये आईएमएफ के मामला तय पा रहे हैं रियासत पाकिस्तान के साथ, और हम इस पॉलिसी का तसलसल चाहते हैं। ये इमरान खान की सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस आईएमएफ के जहन में। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम आपस की लड़ाई की वजह से उस सिग्निफिकेंस को तो अंडरमाइन कर रहे हैं, उस इंपॉर्टेंस को तो अंडरमाइन कर रहे हैं, और उसको माइनस करने की या उसको इररेलेवेंट करने की कोशिश तो कर रहे हैं इमरान खान को। लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि इससे नुकसान मुल्क का हो रहा है। जब तकसीम होगी, पोलराइजेशन होगी, मेरिटोक्रेसी का कत्ल होगा, इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होंगे तो नुकसान मुल्क का होगा। ये हम नहीं सोच रहे। लेकिन आईएमएफ अपने चंद अरब डॉलर सूद समेत वापस क्योंकि लेना चाहता है, तो वो देखें क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं। वो सबको एतमाद में लेना चाहता है, पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को, पीटीआई को। और यहां पे हम है कि हम एक दूसरे को एतमाद में नहीं लेना चाहते, एक दूसरे को ही हम जो है बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और मेरिटोक्रेसी के मुताबिक ट्रीट करने के लिए तैयार ही नहीं। तो ये सिचुएशन है। और दूसरा ये है, आखिरी खबर मैं आपसे अर्ज़ करूं जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि पंजाब में तमाम मुकदमात में कार्रवाई रोकी जाए। और उसका जो रीज़न है, मौक़िफ़ उन्होंने जो दलील है उनकी, वो ये है कि पुलिस ने एक ही इल्ज़ाम में दर्जनों FIR दी हैं, और ये प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपडी होता है क्रिमिनल लॉ में कि एक शख्स को एक केस में एक ही दफ़ा ट्राई किया जा सकता है, उसके ऊपर केस बनाकर चलाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक वाक़े की बुनियाद पे आप दर्जनों FIR दे दें। तो उन्होंने कहा है अपनी दरख्वास्त में कि एक ही इल्ज़ाम पर दर्जनों FIR हैं, तो एक ही FIR में कार्रवाई हो और एक ही अदालत में ट्रायल चले ताकि मैं उसको लड़ सकूं इस तरह से। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, मतलब कि डबल जेपडी का प्रिंसिपल तो पूरी दुनिया में क्रिमिनल लॉ के अंदर मौजूद है कि आप एक इल्ज़ाम में एक से ज़्यादा FIR नहीं दे सकते हैं। तो इसको फैसले को महफूज कर लिया लाहौर हाई कोर्ट ने। अब लाहौर हाई कोर्ट जो है वो किस हद तक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की इस बात से इत्तफाक करेगा ये हमें पता लग जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट केस है, और अदालत की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इससे क्लियर होगी कि वो क्या समझते हैं कि किस हद तक जो पुलिस की कार्रवाई है इमरान खान के ख़िलाफ़ वो बदनीयती का शिकार है। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।